अ वेरी गुड इवनिंग 5 बज के आज हमारे पास टाइम हो रहा है 8 मिनट। तो सभी स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड इवनिंग अगेन। सबसे पहले आप कैसा फ़ील कर रहे हो? माँ सरस्वती का नाम लेके हम स्टार्ट करने वाले हैं। कोई भी टेंशन, कोई एंग्ज़ायटी नहीं लेनी है। बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ, थोड़ा ब्रेक लेके। फैमिली में बहुत मतलब कुछ ऐसा अच्छा नहीं हुआ जिसकी वजह से आज पाठ किया था गरुड़ कथा जी का। एंड वो चीज़ अभी तक दिमाग के अंदर है, पहले वाली बातें भी हैं। उसको थोड़ा-सा कवर करना ज़रूरी है मेरे लिए, पर आपके लिए नहीं है, है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी बात करेंगे। अपने आप को मिरर के अंदर बोलने की कोशिश कर रही हूँ और आपके लिए बहुत नॉलेजेबल है। अगर हो सके तो ध्यान से सुनना। द पॉइंट इज़ दैट हमारे पास कुछ वैकेंसीज़ हो जाती हैं, बहुत सारी नॉलेज होना ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। द नंबर 1 है मेरे अकॉर्डिंग पुखराज हेल्थ केयर लिमिटेड। कुछ ऐसे हेल्थ केयर लिमिटेड होते हैं, जिसके अंदर कुछ ब्रांच मैनेजर और रिलेशनशिप मैनेजर की ज़रूरत होती है। वैकेंसीज़ वगैरह हो गया या कोई और भी हो सकती है, बट अकॉर्डिंग टू बीकॉम हो जाती है। और मेरे को ऐसा लगता है कि इसके लिए आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। मैं आपको वो चीज़ बताने जा रही हूँ, बोलने वाला है थोड़ा-सा, ध्यान से सुन लीजिएगा, फटाफट से कवर करूँगी। ऑब्जर्व साइकोलॉजी टीवी आर्टिस्ट स्टडी थ्रू एमकॉम एक्चुअली स्ट्रैटेजिक एम्पैथी। इसका मतलब क्या है कि मैंने अब जितना ऑब्जर्व किया है कि मैं लोगों को देख के फिजिकली साइकोलॉजिकली मैं मेजर कर लेती हूँ। साइकोलॉजी मुझे उनकी आवाज़ से, उनके बिहेवियर सेक्शन से पता लग जाता है। तो मैंने बुक्स नहीं पढ़ी हैं, मैं खुद कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, उसमें साइकोलॉजी वैसे भी नहीं होता है, एचआरएम होता है। एंड क्या होता है कि मैं पढ़ लेती हूँ, मैं समझ लेती हूँ। तो एक टीवी आर्टिस्ट की तरह सब टीवी सीरियल्स की नॉलेज है। चाहे कोई अनुपमा हो, यूट्यूबर हो, राज समानी हो, एंटरप्रेन्योर हो, रणवीर अलाहाबादिया हो, टीवी पे आने वाले सारे सीरियल्स बचपन से लेके अब तक मेरे फैमिली में सब टीवी लवर हैं ज़्यादातर। अ, तो मैं उसको कनेक्ट करती होती हूँ अपनी स्टडीज़ के साथ, अगर मुझे कोई टॉपिक नहीं समझ आ जाता। तो वो आपकी पर्सनालिटी स्ट्रैटेजिक और एम्पैथी के ऊपर बेस्ड होती है। उससे पता लगता है कि एम्पैथाइज स्टूडेंट हो। बाकी आप अपनी नंबर 1 ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से जज और एनालाइज करते हो। पहले आपने क्या करना है, अपनी क्वालिटीज़ देखनी है। दूसरा उसमें है कि आपको राइट नाउ आपको क्या अच्छा लग रहा है। कंटेंट क्रिएशन किसी ने सोचा भी नहीं था। फॉरेन कंपनीज के 3 पर्सन्स थे, मुझे उनका नाम अभी प्रॉपरली याद नहीं है। इन्वेंट किया, हम उनका यूज़ कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल, घर में मम्मा खाना बनाते हैं हमारे सबके लिए, वो पूरे दुनिया के लिए खाना। कितने लोग अपना काम उस पे कर रहे हैं। मुझे इसके ऊपर एक्सप्लेन नहीं देना, मैं बता रही हूँ कि मैं ऐसे जाके काम करती हूँ, ठीक है? तो क्या होता है उसके अंदर ज़्यादातर रिलेशनशिप मैनेजर जो होते हैं बेसिकली, पुखराज हेल्थ केयर के अंदर जो रिलेशनशिप मैनेजर जो होते हैं वो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी कवर होती नजर आएगी। जो बच्चे एमकॉम के अंदर पढ़ रहे हैं, फाइनेंस की बुक्स क्लास में टीचर पढ़ाते हैं उसके साथ कनेक्ट कीजिए। मैं वो बताने जा रही हूँ क्योंकि मेरे को तो ऐसे समझ आता था। मैनेज परसेप्शंस एंड ट्रस्ट यूट्यूबर डज विद देयर ऑडियंस। देखिए इसमें क्या होता है, मेरे दिमाग में राइट नो भी थॉट आया कि मेरी कोई ऑडियंस नहीं है, अभी मैं यूट्यूब से रिसेंटली कनेक्ट हुई हूँ। तो कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप ऑनलाइन काम करते हो ना किसी चीज़ का, तो ध्यान से बोलना होता है। हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि, है ना, दैट इज़ वेरी क्रूशियल। तो इसमें है कि आपको परसेप्शंस को मैनेज करना होता है, ट्रस्ट को मैनेज करना होता है। जैसे कि यूट्यूबर्स हैं, एग्जाम्पल मैं यूट्यूब की उठा लेती हूँ, सब वही देख रहे हैं। बच्चे इतना बुक्स को नहीं पढ़ते जितना यूट्यूब की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनको परसेप्शंस पता होती हैं इंसानों के बारे में, क्या सोचता है इंसान। साइकोलॉजी में परसेप्शंस वर्ड्स बहुत आएंगे, एचआरएम में परसेप्शंस चैप्टर है, टॉपिक्स हैं, वो बहुत आएंगे। तो परसेप्शन होता है सोचने का नज़रिया, ठीक है? एक ग्लास के अंदर वही एग्जाम्पल आपने पढ़ी है, नेगेटिव पॉजिटिव वाली एग्जाम्पल पढ़ी है, ठीक है? परसेप्शन डिपेंड करता है आपका नज़रिया क्या है। तो वो लोगों के बारे में जानने की जॉब है रिलेशनशिप मैनेजर। डिग्री की है हाउ बिजनेस वर्क लॉजिक, ऑफकोर्स की है। आपको लॉजिक पूरी जिंदगी लॉजिक पे रहना होता है। सब्जेक्ट लॉजिक वाले होते हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स। इसके अंदर बिजनेस करना सीख जाता है बच्चा। हमारे पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में इतना अपग्रेडेशन मुझे लगता नहीं है क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ जो गर्ल्स कॉलेज है। बट एज़ कम्पेयर टू चंडीगढ़ मुझे ऐसा लगता है वहाँ बिजनेस होना स्टार्ट हो गया, ऐप बनाना